हमारी ये प्यारी पृथ्वी ऑक्सीजन की वजह से ही फल फूल रही है। बात तो सही है, लेकिन क्या हो अगर हमारे इस पृथ्वी से महज 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए? क्या आप जानते हो? नहीं। अरे अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं यार, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ मजा तो आएगा, बराबर आएगा, लेकिन साथ में आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। बट हमारे इस वीडियो का टॉपिक ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कार्बन है। वही कार्बन जिसे आप अपनी शुरुआती स्कूल से पढ़ते आए हो। ये वही कार्बन है जो पीरियोडिक टेबल में बोरोन के बाद और नाइट्रोजन से पहले आता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ कि आपने अब तक बस यही पढ़ा होगा कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में नंबर 6 पर आता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। इसके अलावा अगर आप मेरी तरह एक साइंस के स्टूडेंट हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ कई बार या शायद हजारों बार खेला होगा। मतलब कि कई सारे इक्वेशंस और केमिकल बॉन्ड्स को बनाना सीखा होगा। पर कार्बन के बारे में इतना ही नॉलेज हमारे लिए काफी है, जिन्होंने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने में हमारी मदद की है। वेल अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल भी नहीं। तो चलो यारो जानते हैं कार्बन का हमारे पृथ्वी और इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने में कितना बड़ा योगदान है। और क्या होगा अगर कार्बन एक दिन पृथ्वी से तो क्या बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड से गायब हो जाए। यारों हर दिन आप अपनी आंखों से कई सारे ऑब्जेक्ट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हो, लाइक पेड़ पौधे, एनिमल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या कुछ और। पर आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इस दुनिया में मौजूद लगभग हर वस्तु में कार्बन किसी न किसी फॉर्म में मौजूद होता ही है। यहाँ तक कि हमारे ह्यूमन बॉडी में पानी के बाद कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है। मतलब कि हमारा इंसानी शरीर अप्रोक्सीमेटली 18% कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन के बाद कार्बन ही है जो सबसे अधिक क्वांटिटी में पाया जाता है। इन सभी के अलावा हमारे पृथ्वी का वेट 6.585 बिलियन ट्रिलियन टन के बराबर है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 6.585 बिलियन ट्रिलियन टन में से अप्रोक्सीमेटली 1.85 बिलियन ट्रिलियन टन वेट सिर्फ और सिर्फ कार्बन के फॉर्म में ही है। मतलब अगर सीधे तौर पर बोलूं तो कार्बन ने हमारे पृथ्वी की हर एक ऑब्जेक्ट में अपना कब्जा बनाए हुए है, चाहे कोई महंगे से महंगा हीरा हो या फिर 5 रुपए की पेंसिल। वैसे क्या आपके टूथपेस्ट में कार्बन है? अब वेल है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो कार्बन ने पूरे पृथ्वी पर अपना कब्जा बनाए हुए है, पर क्या सिर्फ पृथ्वी में ही? वेल नहीं, इस 6 इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन ने न सिर्फ हमारे पृथ्वी पर बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड को अपने कब्जे में रखा हुआ है। हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत से लेकर अब तक ब्रह्मांड के हर एक ऑब्जेक्ट में कार्बन किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। मतलब कि ब्रह्मांड के ज्यादातर प्लैनेट्स में तो सिर्फ कार्बन ही कार्बन है। हाँ थोड़े बहुत अलग एलिमेंट्स भी होते हैं। कुछ प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की मेजोरिटी है, तो कुछ प्लैनेट्स में कार्बन की बड़ी बड़ी नदियां बहती है। तो कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स है जहां कार्बन किसी सीमेंट की तरह वर्क करती है, जिसके कारण ये प्लैनेट्स अपने कॉम्बाइंड फॉर्म में जुड़कर रहती है। मतलब कि आप कुछ भी ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते जिसमें कि कार्बन की मौजूदगी ना हो। अब चाहे वो इंसानों के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेस हो या फिर इस यूनिवर्स के अजूबे। पर क्या हो अगर एक दिन हमारे इस विशाल ब्रह्मांड से कार्बन केवल 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए और 5 सेकंड के बाद वापस से दोबारा आ जाए? क्या इस छोटे से बदलाव से हम इंसानों और हमारे विशाल ब्रह्मांड का अस्तित्व बना रहेगा या फिर ये पूरा ब्रह्मांड अपने अंत के कागार पर आ जाएगा? वेल अगर इस ब्रह्मांड से किसी दिन अचानक से कार्बन गायब हो जाए तो ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर प्लैनेट्स अनस्टेबल हो जाएंगे और जिस तरह उन्होंने अपने सॉलिड फॉर्म को बनाए रखा था वो महज 5 सेकंड में ही टूटकर कॉस्मिक डस्ट में बदल जाएगा। मतलब कि कई करोड़ों सालों के विकास क्रम से बने ये सभी प्लैनेट्स महज चंद सेकंडों में ही अपने शुरुआती स्टेज यानी ग्राउंड जीरो में पहुंच जाएगा। यानी कि ब्रह्मांड में कुछ जगहों को छोड़कर सभी जगहों में बस धूल के बादल ही दिखाई देंगे। पर कार्बन के घर वापसी से वापस से ये धूल के कण जुड़ने लगेंगे। पर यारो इन डस्ट पार्टिकल से फिर से प्लेनेट बनने में अरबों सालों का समय लग जाएगा। मतलब आप जरा सोच कर देखो कि कार्बन के 5 सेकंड के डिसअपियरेंस से इस ब्रह्मांड का क्या हाल होगा। लेकिन हमारे पृथ्वी का क्या हुआ? क्या ये भी खत्म हो गया? यारो हमारी पृथ्वी कार्बन रिच्ड एटमॉस्फेयर वाली नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिच्ड एटमॉस्फेयर वाली प्लेनेट है। मतलब कि महज 5 सेकंड के लिए अगर पृथ्वी से कार्बन गायब हो जाए तो इसका हमारी पृथ्वी पर कोई मेजर इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा पूरी पृथ्वी की बत्ती गुल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पूरी दुनिया में अप्रोक्स 63% इलेक्ट्रिसिटी तो कोयले से ही प्रोड्यूस होती है और कोयला कार्बन का ही एक कंपाउंड है। पर क्या कार्बन के इंस्टेंट डिसअपियरेंस से हमारे इंसानी शरीर पर कोई असर होगा या फिर नहीं? देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा इंसानी शरीर 70% वाटर एंड 18.5% कार्बन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक कि हमारे बॉडी में प्रोटीन को भी कार्बन ही प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा हमारे शरीर का सबसे बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर डीएनए भी कार्बन से ही मिलकर बना हुआ होता है। साथ ही एक और चीज जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, ग्लूकोज यानी C6H12O6, और इसमें भी कार्बन के 6 एटम अवेलेबल है। दैट मीन्स ये तीनों प्रोटीन, डीएनए एंड ग्लूकोज की वजह से हम शारीरिक और मानसिक तौर पर ग्रो कर पाते हैं। वैसे तो 5 सेकंड हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे बॉडी से अगर 5 सेकंड के लिए कार्बन डिसअपियर हो जाता है तो इसका मेजर इफेक्ट हमारे डीएनए पर पड़ेगा और धरती से लगभग 1/3 आबादी का वजूद बिल्कुल ही मिट जाएगा और कुछ तो जिंदा रहते हुए भी महज एक जिंदा लाश की तरह बनकर रह जाएगा, बिल्कुल कोमा में पहुंचे किसी इंसान की तरह। इन सभी के अलावा कार्बन हमारे धरती को भी गर्म बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ तक कि धरती में मौजूद ये छोटे और बड़े बिल्डिंग सीमेंट से ही मिलकर बनी हुई होती है और सीमेंट से कार्बन के लापता हो जाने से सारी बिल्डिंग्स एकदम से धराशाह हो जाएगी और इससे धरती पर कितनी बड़ी तबाही मच सकती है आप सोच भी नहीं सकते। तो यार अब आपको पता चल गया होगा कि कार्बन हमारे पृथ्वी और इस विशाल ब्रह्मांड के लिए कितना जरूरी है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।